ममता की चुप्पी, बाबा बागेश्वर की ललकार, ओवैसी की जुबान पर ताला लगाएगा सनातन। अखिलेश का वोट बैंक बनाम बाबा का धर्म युद्ध। एक बाबा जो लोगों के दिलों में आस्था का दीपक जलाते हैं, लेकिन जब वही बाबा मंच से देश में हो रही हिंसा, पलायन और एक समुदाय की साजिशों पर बोलते हैं तो विपक्ष बौखला जाता है। क्या बाबा बागेश्वर ने खोल दी है उस खामोश साजिश की परत जो देश के हर कोने में फैलती जा रही है? क्या सच में डर के साए में जी रहे हैं हिंदू? और अगर हाँ, तो कौन है इस डर के पीछे? जब कोई सनातनी मंच से उठकर कहता है अब डरने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है, तो समझ लीजिए कोई तूफान आने वाला है। भिवंडी की धरती से बाबा बागेश्वर ने ऐसे शब्द बोले जिसने सीधा विपक्ष पर प्रहार किया है। बंगाल में हिंदुओं पर हमले, वक्फ एक्ट की आड़ में जमीनों पर कब्जा, और अब भिवंडी से उठती एक हुकार, घर घर बाबा बागेश्वर चाहिए। क्या ये आस्था की पुकार है या सनातन के आत्मरक्षा का बिगुल? पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आय ऑन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पूरी खबर देखने से पहले आन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के भिवंडी में सोमवार को श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ का लोकार्पण किया था। भक्तों की भीड़, घंटियों की गूंज और आस्था का आलोक था। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे गूंजता हुआ शब्द था वो था बाबा बागेश्वर की चेतावनी भरा संदेश। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम पर हुए हिंसक प्रदर्शनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि वहां से हिंदुओं को पलायन हो रहा है और यह सिलसिला अगर नहीं रुका तो आज बंगाल, कल महाराष्ट्र और परसों मध्य प्रदेश। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी बाबा की, या आने वाला समय का ट्रेलर? बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक विशेष समुदाय द्वारा योजनाबद्ध रूप से हिंदुओं को डराया जा रहा है और इस डर को ढाल मिल रही है स्थानीय सरकारों की चुप्पी से। घर घर बाबा बागेश्वर चाहिए, इस एक वाक्य ने जैसे हजारों लोगों को झकझोर दिया। क्या यह बयान सिर्फ धार्मिक था या एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत बाबा ने की है? भिवंडी में बने नए सनातन मठ को बाबा ने बताया हिंदवी स्वराज्य के नए संकल्प की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का दोहराव और सनातन संस्कृति के पुनः जागरण की हुकार। बाबा बागेश्वर ने कहा अगर कोई खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानता तो उसे एंट्री नहीं देंगे। एक तरफ से यह सीधी चुनौती है उन ताकतों को जो देश को मजहबी बंटवारे की ओर ढकेल रही हैं। लेकिन क्या बाबा की यह हुकार उस साजिश को बेनकाब कर चुकी है जो चुपचाप चल रही थी? बंगाल में हुए पथराव, पलायन, डर के साए, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी बड़े प्लान का हिस्सा है और बाबा ने उस पर से पर्दा हटा दिया है। बाबा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेगा, अब वो सामाजिक जागरूकता और अस्तित्व की रक्षा का माध्यम भी बनेगा। बाबा बागेश्वर की यह आवाज एक अलार्म है और यह अलार्म पूरे देश को जगाने के लिए है। भिवंडी की धरती पर जैसे ही बाबा बागेश्वर का स्वर गूंजा, घर घर बाबा बागेश्वर चाहिए, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये था उन नेताओं के चेहरे पर जोरदार तमाचा जिन्होंने सालों से तुष्टीकरण की राजनीति को अपना हथियार बनाया। बंगाल में वक्फ एक्ट के नाम पर हिंदू परिवारों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार चुप है और चुप्पी की ये साजिश अब बेनकाब हो रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा जहां से पलायन हो रहा है वहां कुछ बड़ा गलत हो रहा है और ये गलत सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा। ओवैसी जैसे नेता जब खुले मंच से मजहब के नाम पर जहर उगलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती तो सवाल उठता है क्या देश सेक्युलरिज्म की आड़ में बलि चढ़ रहा है? अगर कोई खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानता तो उसे हमारे मठों में एंट्री नहीं मिलेगी। ये संदेश सिर्फ एक विशेष समुदाय को नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को भी था जो वोट बैंक के लिए देश की जड़ों पर बार बार वार करते हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता जय जय श्री राम बोलने वालों को सांप्रदायिक करार देते हैं और राम मंदिर के उद्घाटन से कन्नी काटते हैं, तो उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के सवालों को और मजबूती दे रही है। वोट की राजनीति के लिए सनातन को बार बार निशाना बनाया गया है। बाबा का यह बयान एक चेतावनी है उन नेताओं के लिए जिनका धर्म निरपेक्षता सिर्फ एक तरफ है।
बंगाल से लेकर हैदराबाद और यूपी तक हिंदू अगर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो सवाल सत्ता में बैठे उन लोगों से भी है जो इन घटनाओं पर मौन है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।